शिष्य गुरु की साकार मूर्त के दर्शन करने के लिए पपीहे की तरह प्यू प्यू करता है। उसके प्राण उनके चरण कमलों में शीश झुकाने को छटपटाते हैं। आंखें उनकी आंखों से दिव्य रस पीने को उतावली रहती हैं। सदा उनके अलौकिक रूप माधुर्य को निहारना चाहती हैं। क्योंकि गुरुदेव शिष्य के जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसका आध्यात्मिक लालन पालन इतने प्रेम और वात्सल्य से करते हैं कि शिष्य उनके बिना खुद को अधूरा सा अनुभव करता है। गुरुदेव मुख्यतः 5 रूपों में प्रकट होकर शिष्य का निर्माण करते हैं। अथर्व वेद में गुरु के उन रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आचार्यो मृत्योर वरुण सोम औषध्यः पयः। सर्वप्रथम कहा गया कि गुरु का जो स्वरूप है वो मृत्यु रूप है। गुरु और मृत्यु, यह कैसे? जिस प्रकार एक पात्र यदि पहले से भरा हो तो उसमें अन्य कुछ समा नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार जब एक जिज्ञासु गुरु के शरणागत होता है तो उसका मन भी पूर्व संचित अनेक धारणाओं से भरा होता है। तब गुरु उन कुसंस्कारों एवं मिथ्या धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। हमारे भीतर जो भी मलिन विचार हैं, विकार हैं, कुसंस्कार हैं, उन सबको विनष्ट कर काल की भूमिका निभाते हैं। कहते हैं भक्ति पथ पर चलने के लिए अपूर्व श्रद्धा चाहिए। गुरु हमारी अश्रद्धा, संशय को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ग्रंथों में सद्गुरु को मृत्यु रूप कहा गया। दूसरा रूप वरुण रूप है। जब गुरुदेव देखते हैं कि उनके मृत्यु रूप से शिष्य बहुत भयभीत हो गया है तो फिर वे अपना प्रेम वाला रूप प्रकट कर देते हैं। वह रूप है वरुण रूप। जिस प्रकार से वरुण अपने पाशों से सारे संसार को आवृत किए हुए है, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भी अपने प्रेम, स्नेह व सानिध्य रूपी पाशों से शिष्य को आवृत कर देते हैं। संत कबीरदास जी गुरु के वरुण रूप को अपने दोहे में कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो उसको अंदर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट भी करता है। जहां घड़े को चोट देना उसको आकार देने के लिए आवश्यक है, वहीं अंदर से हाथ लगाना भी जरूरी है ताकि वह घड़ा टूट न जाए। चोट मृत्यु रूप है और अंदर हाथ का सहारा देना वरुण रूप है। इसलिए शिष्य भी कहता है, अपार प्रेम के देव मेरे, तेरी कृपा के ढंग निराले, कभी तपाकर कभी हंसाकर, तू ही हर पल संभाले, तू ही हर पल संभाले। गुरु का तीसरा रूप है सोम रूप। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, सोमस्तु चंद्रमा। और चंद्रमा अपनी चांदनी से सबको आह्लादित करता रहता है। सद्गुरु का जो सोम रूप है वह भी शिष्य के हृदय को आह्लादित करता है। जैसे चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो प्रसन्नता से भर जाता है, वैसे ही शिष्य भी गुरु के सोम रूप को देखकर आनंद से भर जाता है। परंतु शर्त यह है कि आप किस दृष्टि से चंद्रमा रूपी गुरु को निहार रही हैं। कहा गया, सीइंग इज एन आर्ट, देखना भी कला है। दर्शन का अर्थ केवल सामने के दृश्य को देख लेना भर नहीं है। कहने का अभिप्राय, गुरुदेव के सोम रूप को देखने के लिए शिष्य के अंतःकरण में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार सूफी संत सादिक ने अपने मुरीद से अपने कमरे के आले में रखी किताब लाने को कहा। मुरीद ने बड़े ही मायूस आवाज में पूछा, हुजूर कैसा आला? सादिक विस्मित होकर बोले, ताज्जुब है, बड़ी हैरानी की बात है, तुम प्रतिदिन इतने घंटे मेरे इस कक्ष में मेरे साथ बैठते हो,
और अनेकों बार तुमने मुझे इसी आले में से किताब निकालते हुए भी देखा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुमने उस आले को नहीं देखा। तब उस समय मुरीद ने भावों में भरकर कहा कि जिस कमरे में कुल कायनात का नूर घूमता फिरता दिखता हो, उस कमरे की फीकी चीजों में भला मेरी निगाहें कैसे उलझ सकती हैं। भगवत जनों, एक सच्चे पूर्ण शिष्य की दृष्टि भी सदैव सद्गुरु के दिव्यतम रूप को सदा इसी प्रकार निहारनी चाहिए। उसके उपरांत सद्गुरु का चौथा रूप है औषधि रूप। कहते हैं कि औषधि के संपर्क में आना ही रोगों से रहित होने का प्रथम सोपान है। ठीक इसी प्रकार शिष्य का भी सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचना समस्त भव रोगों से मुक्त होने का प्रथम सोपान है। आप गुरु रूपी औषधि की छाया में यदि पहुंच गए तो एक एक करके आपके सारे रोग दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की छाया अमृत है। यस्य छाया अमृतम। औषधि का एक अर्थ तेजस्वी बनाने वाली शक्ति से भी लिया जाता है। ओझम ददाति धापयाति वह इति औषधि ही। गुरु भी शिष्य को अपनी ज्ञान रश्मियों से तेजस्वी बना देते हैं। उसके उपरांत गुरु का पांचवा रूप है पय रूप। कहते हैं यत पियते तत् पयः। जो पान करने योग्य है, अर्थात गुरु पीने योग्य है। गुरु को पिए बिना शिष्य अधूरा है, उसका शिष्यत्व अधूरा है, क्योंकि गुरुदेव अमृत की वह निर्झरणी है जिनको पिए बिना कोई अमर नहीं हो सकता। ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा था, पियो मुझे, पचाओ मुझे, बनने दो मुझे तुम्हारा रक्त, मांस और मज्जा। कहने का भाव कि गुरु के हर आदर्श को, उनके प्रत्येक वचन को, उनकी हर आज्ञा को इस हद तक अपने जीवन में उतार लो जैसे कि तुम्हारे शरीर में रक्त दौड़ता है। हम सबकी आत्मा उस अमृत रस की ही तो प्यासी है। उसकी यह पिपासा तभी शांत होगी जब वह अपने लक्ष्य परमात्मा को पूर्ण रूप से पालेगी। इसलिए भगवत जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जिन्होंने वेदों में वर्णित सद्गुरु के स्वरूप को हमारे जीवन में चितार्थ किया। उनकी महिमा में बस यही कहना चाहूंगी, नभ के सूरज से भी उज्जवल इनकी गौरव गाथा। सद्गुरु की क्या करूं बढ़ाई, शब्द नहीं कोई आता। हनन किया जब अंधकार का, प्रभु से आन मिलायो। क्यों ना नाज करूं मैं किस्मत पर, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। दुख भंजन करता नवयुग सृष्टा, सर्व मंगल करता जनहित दृष्टा। हे पूर्ण गुरुवर तुभ्यं नमः, हे सद्गुरुवर तुभ्यं नमः। अज्ञान अंधकारे ज्योति स्वरूपा, शास्त्र विचारे वेद स्वरूपा। हे सर्व ज्ञानमय तुभ्यं नमः, हे आशुतोष तुभ्यं नमः, हे आशुतोष तुभ्यं नमः। सभी का दुख दूर करने वाले, नवयुग की सृजना करने वाले, सभी का मंगल करने वाले, जनहित की कामना करने वाले, हे पूर्ण गुरुवर आपको नमन है। अज्ञान अंधकार में आप ज्योति स्वरूप हैं, शास्त्र विचार करने पर आप वेद स्वरूप हैं। हे सर्व ज्ञानमय आपको नमन है। हे गुरुदेव आशुतोष आपको नमन है, आपको नमन है, आपको नमन है। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबारे की जय। युगों वर्ष पूर्व आयुर्वेद शास्त्र के महान ग्रंथ चरक के रचयिता महर्षि पुनर्वसु ने अपने शिष्य अग्निवेश को संबोधित करते हुए कहा, अग्निवेश, मैं देख रहा हूं पृथ्वी बिगड़ रही है, जल बिगड़ रहा है, वायु बिगड़ रही है, औषधियां अपना प्रभाव खो देंगी, विनाशकारी भूकंप उठेंगे, महानाश का महातांडव होगा। अग्निवेश, महानाश का महातांडव होगा। मुझे भय है अग्निवेश, मानव नहीं बचेगा, मानव नहीं बचेगा। अफसोस,
महर्षि का वह डर नजर आ रहा है। चहु और नफरत, द्वेष, महामारी का भय, आतंक का पसारा, शांति खंड खंड हुई नजर आ रही है। यूं लग रहा है मानो पृथ्वी का कण कण आंसू बहा रहा हो और दर्द से करहा रहा हो। यदि आपसे पूछें, क्या आपको समाज का ऐसा चेहरा पसंद है, तो निसंदेह हम सबका उत्तर ना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में रहने की कल्पना करता है जहां आतंक की दुर्गंध नहीं, प्रेम और सौहार्द की खुशबू हवाओं में घुली, जहां इंसान के हृदय के अंदर नफरत की कालिमा नहीं, प्रेम और शांति का प्रकाश जगमगा रहा हो, जहां मानव के मन में टकराव और बिखराव नहीं, अपितु वसुदैव कुटुंबकम का आदर्श पल रहा। यह कल्पना वास्तविकता के धरातल पर साकार हो सके, प्रेम और शांति का साम्राज्य चहुदिशा व्याप्त हो सके, इसके लिए सबसे पहले मानव के अंतःकरण को शांत करना होगा। क्योंकि यदि मानव ने अपने आप को बदल लिया तो विश्व में स्वतः ही शांति आ जाए। और हर युग में यह कार्य केवल और केवल अध्यात्म के द्वारा ही संभव हुआ। जब जब भी ये विश्व विकारों, कुरीतियों, बुराइयों के अंधकार से ग्रसित हुआ, तब तब समय के युग पुरुष के छत्र तले ब्रह्म ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हुआ और शांतमय समाज की स्थापना हो गई। समय के जो युग पुरुष इस धराधाम पर जब भी आते हैं, वो केवल मानव समाज को शांति नहीं प्रदान करते, अपितु संपूर्ण वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। ये प्रकृति भी आह्लादित हो जाती है, वायु हर्षित हो जाती है कि मुझसे प्राण शक्ति ग्रहण करने वाले प्राणियों की श्वासों में अब प्रभु का दिव्य आदि नाम रच बस जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ की दुर्गंध से मुक्त होकर अब मैं भी भक्ति श्रद्धा की सुगंध से सुहासित हो जाऊं। समस्त तीर्थ मुस्कुरा उठते हैं कि धरती पर चलता फिरता एक तीर्थ आ गया है। मन की शांति के लिए लोग हमारी शरण में आते, लेकिन वो अल्पकालीन शांति ही प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन सद्गुरु रूपी तीर्थ की शरण में जाकर वे परम शांति और परमानंद के अधिकारी हो जाते। गंभीरता की प्रतिमूर्ति सागर भी खुशी से गर्जना कर उठता है कि मेरे जैसा धीर, गंभीर, विशाल और उदार हृदय वाला व्यक्तित्व इस धराधाम पर आया है, जिसके अंतःकरण में भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य के अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। और गुरु भक्तों, परम सौभाग्य है हम सभी का कि इस कली काल में भी हमें ऐसे ही युग दृष्टा, युग पुरुष, परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों का पावन संग मिल रहा है। महाराज श्री, जिन्होंने धर्म ग्रंथों की कसौटियों पर खरे उतरते हुए शांति के आधारभूत साधन ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर हम जैसे जीवों को अपनी शरण में ले रखा है, उन्होंने गुरु होने का हर कर्तव्य निभाया और आज भी समाधि काल के दौरान भी वो अपना कर्तव्य पूर्णतः निभा रहे हैं। कभी मां बनकर हम पर अपनी ममता लुटाते हैं, तो कभी पिता बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और कभी भाई बनकर हमें काल के मुख से भी खींच कर ले आते हैं। होली जैसे पर्व पर हमें प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का नाटक दिखाकर बार बार उन्होंने समझाया, जब आपका गुरु आपके समक्ष ना हो और उसका दर्शन करना चाहो, तो उन स्थिति में, उन परिस्थितियों में, उस संघर्ष में प्रहलाद जैसा विश्वास अपने गुरु पर सदैव बनाए रखना। कभी नामदेव के नाटक को दिखाकर हमें समझाया, कच्चे मत बने रहना, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। साधना की भट्टी में खूब अपने आप को तपाना और एक परिपक्व शिष्य उभर कर सामने आना, ताकि तुमको देखकर लोगों को भी शांति मिल सके। और इन सब से बढ़कर महाराज श्री ने अपने तप, त्याग, धैर्य, सहनशीलता और उत्साह से
निर्मित किया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को और एक बुलंद जय घोष किया विश्व शांति का। विश्व शांति का ये उद्घोष किया जिसका उद्देश्य ही है सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। और आज यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व का दूत बना हुआ, मानवता को लेकर आगे बढ़ता हुआ, अज्ञानता में ज्ञान सूर्य उदय करता हुआ, क्लेश व विकारों को दूर करता एक जीवंत स्थान विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहां पर ब्रह्म का होता साक्षात्कार, जहां मानव को मिलता है उसका वास्तविक आकार, जहां मानवता पाती है सच्चा सम्मान। विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहां धर्म छूता अपनी ऊंचाइयों को, ब्रह्म खोता अपनी परछाइयों को, धर्म ग्रंथ पाते हैं जहां सच्चा सम्मान। विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहां होती है हर दिन छठा निराली, सब मिलकर खेले होली और मनाते हैं दिवाली। जिस मिशन की नींव बने महापुरुष आशुतोष महान, विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। गुरु भक्तों, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर, लेकिन कई बार उसे दाना लाने में देर भी हो जाती है, विलंब भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे उसी घोंसले में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, फिर चाहे आंधी आ रही हो या बारिश आ रही हो। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपने तप और त्याग से निर्मित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के घोंसले में हम सभी को वह बिठा कर गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए यही सबसे सुरक्षित स्थान है, यही सबसे सुरक्षित स्थान है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आशु माँ भी हमारे सुनहरे भविष्य के लिए, नवयुग के लिए, हमारे लिए चोगा लेने के लिए गई हुई है। जैसे चिड़िया दाने लेकर वापस अपने बच्चों के पास घोंसले में लौट आती है, ठीक इसी प्रकार से महाराज जी भी नवयुग का चोगा लेकर एक दिन अपने बच्चों के पास इसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के घोंसले में वापस लौट कर आएंगे और हम सब इसके गवाह बनेंगे। गुरु भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, महाराज जी ने कभी हमें संगत के रूप में नहीं लिया, महाराज जी ने कभी हमें अपने श्रद्धालु नहीं कहा, महाराज जी ने यह नहीं कहा मेरे पीछे इतनी भीड़ है। महाराज जी ने हमेशा हमें प्रिय आत्मजनों कहकर संबोधित किया है, मेरी आत्मा के जन हो तुम लोग। कभी हमें सृजन सेनानियों की उपाधियां प्रदान की, कभी हमें विवेकी संतानें कहा, कभी विश्व शांति के इस महान लक्ष्य में अपना सहयोगी होने का मान दे दिया। महाराज जी इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्रेम हम पर लुटा रहे हैं कि शायद ही कोई इतना प्रेम, इतना मान और सम्मान हमें दे सके। जहां महाराज जी अपना हर कर्तव्य निभा रहे हैं, आज विचार करना है, सोचना है हमें कि क्या हम भी निभा रहे हैं, क्या हम भी विवेकी संतानें होकर चल पा रहे हैं, क्या सचमुच हम विश्व शांति के इस महान लक्ष्य में सच्चे सहयोगी बनकर उनका साथ दे पा रहे हैं, क्या हम सच्चे अर्थों में सृजन सेनानी बन पाए। ये चिंतन और मंथन करने का समय, क्योंकि स्व परिवर्तन किए बिना हम विश्व शांति के आधारशिला नहीं बन सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, सत्य का प्रचार, विश्व शांति का प्रचार भाषा से नहीं, भारी भरकम विचारों से नहीं, वह होता है गुरु आज्ञा में सदे हुए आचरण से। ज्ञान लेकर कुछ घंटे साधना करने से, कुछ घंटे सत्संग विचारों को श्रवण करने से साधक नहीं बना जा सकता है। साधक बनने के लिए साधकता के गुणों का होना एक साधक में जरूरी होता है। कैसे? एक माली को हम मालिक कब कहते हैं? जब वह माली फल फूल उगाना जान जाए, उन पेड़ पौधों की देखभाल करना जान जाए, तब हम उसे माली कहते हैं। एक कुम्हार कब कुम्हार कहलाता है? जब चाक पर मिट्टी को चढ़ाकर उसे घुमाकर अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर देता है। एक सुनार कब सुनार कहलाता है? जब उसे सोने की परख करनी आ जाती है।
जब उस सोने से वो सुंदर सुंदर आभूषणों का निर्माण करने लग जाता है, तब उसे सुनार की उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक इसी प्रकार से मात्र ज्ञान लेने से, सत्संग विचार सुनने से साधक नहीं बनते हैं। साधक तभी बनते हैं जब साधकता के गुण हमारे में परिलक्षित हो पाते हैं। और जब तक साधक के अंदर वो साधकता नहीं उतरेगी, ना तो वो महाराज जी के विश्व शांति में सच्चे सहयोगी बन सकते हैं, और ना ही महाराज जी की वो विवेकी संतानें बन सकते हैं, और ना ही हम महाराज जी के प्रिय आत्मजन बन सकते हैं, जितने मान से वो हमें कहते हैं। इसलिए साधक में साधकता का होना बहुत जरूरी है। साधक में उन गुणों का होना बहुत जरूरी है जिससे वो सच्चा साधक कहलाता है। एक बार महाराज श्री के पास कुछ साधक बैठे हुए थे और महाराज श्री उन्हें यही समझा रहे थे कि साधक के अंदर कैसे गुण होने चाहिए। एक दोहे का उच्चारण करते हुए महाराज श्री ने कहा, तुलसी कभू न छोड़िए, क्षमा शील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन, कोमल बचन अदोष। सारे साधकों को संबोधित करते हुए महाराज श्री ने कहा, सुना है ये दोहा आप लोगों ने? सभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं महाराज जी, आपके श्रीमुख से ही हम ये श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने सविस्तार उन्हें समझाना प्रारंभ किया। क्षमा, महाराज श्री ने कहा, एक साधक का गुण होता है क्षमा करना। अगर किसी दूसरे इंसान से गलती हो जाए तो एक साधक का यह परम कर्तव्य बनता है कि उसी समय वह उसकी गलती को क्षमा कर दे। लेकिन इस भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए अगर एक साधक से गलती होती है तो महाराज श्री ने कहा, फिर उस साधक को अपने आप को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। उस गलती के लिए उसे बार बार पश्चाताप करना चाहिए ताकि भविष्य में उससे वह गलती ना हो पाए। ये गुण होता है एक साधक। शील, महाराज श्री ने कहा, इस भक्ति पथ पर चलते हुए साधकों को हमेशा अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। उनका चरित्र पावनता और पवित्रता से भरा होना चाहिए, कहीं भी मलिनता नजर नहीं आनी चाहिए। फिर महाराज श्री ने कहा, एक साधक में संतोष का होना बहुत जरूरी है। संतोष, महाराज जी ने समझाते हुए कहा कि जिस हाल में गुरु आपको रखे उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। फिर एक साधक की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगे, अरे वो आप सुने हैं ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है। जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। सभी मुस्कुरा पड़े। उसके बाद महाराज श्री ने कहा, ज्ञान, गुरु ने जो ज्ञान प्रदान किया है, इस ज्ञान का जन जन तक प्रचार करना एक साधक का परम कर्तव्य बन जाता है। वो सारे भरसक प्रयत्न करे जिसके द्वारा सत्य का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। और ज्ञान, साथ ही महाराज श्री ने ये कहा, ज्ञान सिर्फ ले लेना नहीं होता है, ज्ञान होता है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, गुरु के आदर्शों को, गुरु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पी लेना, आत्मसात कर लेना। जैसे ही गरीबी शब्द आया, महाराज श्री ने एक साधक को देखते हुए कहा, गरीबी का क्या अर्थ हुआ? तो साधक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज जी, लौकिक दृष्टि से देखें तो गरीबी का अर्थ है कि जिसके पास धन दौलत ना हो, वस्तुओं का अभाव हो, हम उसे गरीब कहते हैं, उसे गरीबी कहते हैं। लेकिन महाराज जी, अध्यात्म की दृष्टि में किसे गरीब कहते हैं यह मैं नहीं जानता। उस समय महाराज जी ने कहा, अध्यात्म में गरीबी का भाव है एक साधक के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसमें झुकने की कला होनी चाहिए। और अगर वो किसी के समक्ष झुक जाता है तो वो छोटा नहीं होता है। जब वो किसी के समक्ष झुकता है तो वो स्वतः ही अपने आप में बड़ा हो जाता है। फिर महाराज जी ने हंसते हुए कहा, वो सुना है ना, झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। महाराज श्री ने कहा, ये झुकने की कला एक साधक में हमेशा होनी चाहिए। वो विनम्र होना चाहिए, उसमें विनम्रता और सहनशीलता हमेशा ही बरकरार होनी चाहिए। हरि भजन,
महाराज श्री ने कहा, एक साधक जहां बैठता है वहीं अपने प्रभु का, उस ईश्वर का ध्यान करता है, उसका गुणगान करता है। और गुरु प्रिय साधकों, हम सभी जानते हैं कि एक शिष्य का भगवान, उसका आराध्य उसके गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान का रूप ही हुआ करते हैं। कोमल बचन दोष, जैसे ही इन शब्दों का उच्चारण महाराज श्री ने किया, थोड़े गंभीर हुए और गंभीर होते हुए महाराज श्री ने कहा, जानते हो, कोमल वचन होने चाहिए एक साधक के अंदर। महाराज श्री ने कहा, जो गुरु होता है, जो संत होते हैं, उनका स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से देखने में अत्यंत कठोर, लेकिन भीतर से अत्यंत मुलायम होता है। महाराज श्री ने कहा, एक शिष्य का निर्माण करने के लिए गुरु भी यही रूप धारण करता है। ऊपर से कठोर होता है, लेकिन भीतर से अत्यंत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। महाराज जी ने कहा, परंतु एक साधक को ऐसा नहीं बनना है। एक साधक अंदर और बाहर से एक जैसा ही होना चाहिए। वो जैसा भीतर है वो बाहर भी वैसा ही नजर आना चाहिए। और महाराज जी ने समझाया कि उसकी वाणी अत्यंत मीठी होनी चाहिए, लेकिन कपट से रहित होनी चाहिए, दोष से रहित होनी चाहिए। महाराज जी थोड़ा आगे बढ़े और कहने लगे, ऐसा नहीं कि किसी के समक्ष जाकर आप कहो, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, हमने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुन रखी है। उसके सामने आप उसकी मीठी मीठी प्रशंसा करो, लेकिन उसकी पीठ के पीछे जाकर आप उसी की बुराई करना शुरू कर दो। ये साधक का गुण नहीं हुआ करता है। साधक के जो वचन होते हैं कोमल होते हैं और अदोष रहित हुआ करते हैं। गुरुप्रिय साधकों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधक के गुणों के बारे में बताते हैं। अभयं सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तपा आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधः, त्यागा शांतिर्पैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्तम्, मार्दवं हरिर चापलम्, तेजा क्षमा धृति शोचम, अद्रोहो नाति मानिता, भवंती संपदं दैवी अभिजातस्य भारता। अभयं भाव फेयरलेसनेस, निडरता। इस भक्ति के पथ पर चलते हुए एक साधक में निर्भयता का होना बहुत जरूरी है। इस मार्ग पर चलते हुए उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। किंचित मात्र भी भय उसके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। और उस समय महाराज श्री ने यह कहा कि यदि सूर्य चांद भी नंगी तलवारें लेकर तुम्हारे समक्ष आ जाए, तब भी तुम वही स्वीकार करना जो सत्य तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। निर्भय होकर उत्तर देना। एक साधक में निडरता का होना, निर्भयता का होना नितांत अनिवार्य है। लेकिन साधक के अंदर यह निर्भयता का गुण कब परिपक्व होता है? जब साधक के घट के अंदर अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास होता है। अगर गुरु के प्रति अटूट विश्वास नहीं है तो गुरु भक्तों, ये निर्भयता का गुण कभी भी साधक के अंदर नहीं आ सकता है। एक साधक अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस भक्ति के मार्ग पर चलता है। उसमें भय नहीं होता, क्योंकि वो भली भांति जानता है ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। जब ईश्वर व परमात्मा, हमारे आराध्य गुरुदेव हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। लेकिन अगर इस भक्ति के पथ पर चलते हुए अंतःकरण में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, इतने लोग चले गए, इतने छोड़ गए, पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि ना तो आपको अपने ऊपर विश्वास है, ना ही आपको अपने आराध्य अपने गुरुदेव पर विश्वास है। क्योंकि सच्चा साधक तो वही है जो मृत्यु के भय को जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह भक्ति मार्ग पर ऐसा सूरमा होता है कि भक्ति के युद्ध में पीठ दिखाकर कायरों की तरह इस भक्ति के मैदान को छोड़कर भागता नहीं है। इसी विषय पर महाराज श्री ने बताया। एक बार नेपोलियन पर्वत पर चढ़ाई करने का ऐलान करता है। उसने अपनी सारी सेना को आदेश दिया
और चढ़ाई के लिए कूच भी कर दी। सारी सेना उसका आदेश पाकर चल पड़ी। जैसे जैसे जा रहे हैं, सामने विशाल और गगनचुंबी एक विशाल पर्वत खड़ा हुआ था। जैसे ही सेना ने उस पहाड़ को देखा, उस पर्वत को देखा, सारी सेना में खलबली मच गई। कौन चढ़ेगा ये चढ़ाई? ये तो अत्यंत विशाल है। सारे डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कैसे चढ़ेंगे इस पर्वत पर। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने आदेश दिया सेना को चढ़ाई की जाए। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। उसने नेपोलियन को संबोधित करते हुए कहा, नेपोलियन, अगर अपनी जान प्रिय है तो यहां से वापस लौट जाओ, क्योंकि आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। इसलिए जान प्रिय है तो अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाओ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर नेपोलियन हताश और निराश नहीं हुआ। उसने झट से हीरों का हार निकाला और उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और पहनाते हुए कहा, अगर मैं जिंदा बचा तो मेरी जय जयकार करना, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। उस समय उस बुजुर्ग महिला ने कहा, नेपोलियन, तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी बातों को सुनकर हताश और निराश नहीं हुए हो। सचमुच जो मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। आंधी और तूफानों से डरने वाले नहीं हैं हम, वो और थे मुसाफिर जो पथ छोड़कर चले गए। और हम सभी जानते हैं कि नेपोलियन सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में गिना जाता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। महाराज ने कहा, ठीक इसी प्रकार से इस भक्ति के मार्ग पर जो साधक होता है वो भी ऐसा ही सच्चा योद्धा होता है। वो मुसीबतों के, कठिनाइयों के, संघर्षों के पहाड़ों को जीतता हुआ इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। वो पीछे लौटकर कभी देखता नहीं है, क्योंकि वो भली भांति जानता है हम आधे अधूरे हैं तो क्या, हमारे में गुण नहीं है तो क्या, हम अपूर्ण है तो क्या, लेकिन जिसकी शरण में हम बैठे हुए हैं वो समर्थ है, वो सब कुछ हमसे करवा सकता है। और ऐसे साधक निडरता के साथ फिर यही कहते हैं, गुरुदेव प्राण बनकर हमारी सांसों में रमते हैं, उनके एक इशारे से जीवन बदलते हैं। अरे रास्ते के कंकड़ पत्थर और तूफानों से क्या वास्ता, हम वो साधक हैं जो कदमों से नहीं विश्वासों से चलते हैं, जो कदमों से नहीं विश्वासों से चलते। ऐसा गुण होना चाहिए एक साधक के अंदर, निर्भयता का। दूसरा, दया भूतेषु, उसके अंदर दया भावना होनी चाहिए। दूसरों का दुख देखकर उसके दुख को दूर करने की भावना को दया कहते हैं। इसलिए कबीर जी भी अपनी वाणी में यही कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसके अंदर इतना प्रेम, इतनी दया भावना होती है कि किसी के प्रति उसके अंतःकरण में कोई नफरत, कोई ईर्ष्या की भावना होती ही नहीं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग हमसे घृणा करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारे प्रति नकारात्मक विचार व सोच रखते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक साधक को कैसा होना चाहिए? 1970 में एक परीक्षण किया गया और उस परीक्षण का उद्देश्य था हृदय संबंधी रोगों की जानकारी को एकत्रित करना। और इसके तहत कुछ खरगोशों के समूहों को लिया गया और हर समूह में एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। उन खरगोशों को जो था कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन दिया गया। जब परिणाम सामने आए तो लगभग सभी खरगोशों के ऊपर समान प्रभाव पड़ा, उसका हानिकारक प्रभाव पड़ा। लेकिन एक समूह के परिणाम को देखकर जो शोधकर्ता थे वो असमंजस में पड़ गए, हैरान हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने निरीक्षण और परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि भोजन तो समान ही था, सभी को एक जैसा ही दिया गया था। लेकिन उस समूह का जो व्यक्ति था वो क्या करता? सबसे पहले खरगोश को अपने हाथों में लेता, फिर बड़े प्यार से उसे सहलाता, उससे 2-4 मीठी बातें करता और उसके बाद वो भोजन उसको खिलाता। उसके स्नेह के प्रभाव ने क्या किया कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला जो भोजन था वो खरगोशों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने थी।
ठीक इसी प्रकार से एक साधक का भी यही गुण होना चाहिए कि अपनी अच्छाई के द्वारा दूसरे के अंतःकरण में जो विषाक्त तत्व है वो अपनी अच्छाई के द्वारा उन्हें दूर कर दे। भाव एक साधक का स्वभाव, उसका आचरण, उसकी वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दूसरों की बुराई को उससे जीत ले। ऐसी ही बात एक बार एक साधक ने महाराज जी से की। उसने कहा कि महाराज श्री, कई बार लोग मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर जाते हैं, मेरे प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, तो क्या हमें उनके साथ भी संसार जैसा व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा? महाराज जी ने कहा नहीं। अगर कोई आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है और अगर आप भी उसके साथ वैसा ही अनुचित व्यवहार करेंगे तो अपनी बुराई को कभी छोड़ नहीं पाएगा, वो कभी बदल नहीं सकता। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई से उसे हिट कीजिए, अपनी अच्छाई के साथ उसको जीत लीजिए। ये साधक का गुण होता है। अपैशुनव, किसी के दोषों को, उसके दुर्गुणों को दूसरों के आगे प्रकट कर उसके मन में मलिन भावना उत्पन्न कर देना, इसे चुगली कहते हैं, इसे निंदा कहते हैं और इसका सर्वथा अभाव अपैशुनम है। अपैशुनम भाव किसी में कमी ना देखना, किसी में खामियां ना ढूंढना, ये साधक का गुण होता है। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में जाता है। जब आश्रम की व्यवस्था को देखा तो उसमें भी कमियां निकालने लगा, वहां पर जो लोग रहते थे उनमें भी कमियां निकालने लगा। फिर यहाँ जाकर वहां जाकर सभी के समक्ष उसकी निंदा करता रहता, यहाँ तो ऐसा है, वहां तो वैसा है। एक दिन वह शिष्य कुड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया और जाकर कहने लगा कि गुरुदेव, आश्रम की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों में बहुत कमियां। तो उस समय उनके गुरु ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, कमी आश्रम की व्यवस्था में नहीं है, कमी तुम्हारी अवस्था में है। अगर तुम अपनी अवस्था को ठीक कर लोगे तो व्यवस्था खुद ही ठीक हो जाएगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, कई बार हम भी अपने कर्मों के कारण, अपनी योग्यताओं के कारण, अपने संस्कारों के कारण अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। लेकिन हम सभी के हाथ में एक चीज है, वो ये, हम जहां हैं, जैसे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को सुधारें। और ये सुधार किसी दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि मुझे उससे अच्छा बनना है। ये कंपैरिजन अपने आप से होना चाहिए, मुझे अपने आप से अच्छा होना चाहिए। मेरा आज बीते हुए कल से अच्छा हो, मेरा आने वाला जो कल है वो आज से अच्छा हो। ये साधक का गुण होना चाहिए। क्योंकि एक साधक को कबीर जी की ये वाणी जरूर याद रखनी चाहिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कमी हमारे स्वभाव में है, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में है। हमें खुद को बदलना पड़ेगा। बदलना हम नहीं चाहते, लेकिन बदला हुआ सब कुछ देखना चाहते हैं। एक बार एक जिज्ञासु महाराज जी के सानिध्य में आया और महाराज जी से कहने लगा कि महाराज श्री, मैं शांति चाहता हूँ और कब से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ बदलाव हो और मेरे जीवन में शांति आ जाए। मैं उस शांति को अनुभव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं असफल रहा, मैं क्या करूं? तो महाराज श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी विडंबना है लोगों की। लोग वस्त्र बदल लेते हैं, नौकरी बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, स्थान बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन वह चीज नहीं बदलते जो उसके दुख का कारण है, और वह है इंसान का खुद का स्वभाव। अगर इंसान खुद के स्वभाव को बदल ले तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं मिलता है, दुख मन की अवस्था के कारण मिलता है। अगर मन की अवस्था सही होगी तो बाहरी व्यवस्थाएं भी अपने आप ही हमें सही नजर आने लग जाएंगी। उदाहरण देते हुए महाराज श्री ने कहा, जैसे गंदे पानी पर मच्छर आते हैं, अगर आप मच्छर मारते रहेंगे तो मच्छरों की समस्या समाप्त नहीं हो पाएगी। समस्या गंदा पानी है, अगर गंदे पानी को ही आप खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो मच्छरों की समस्या भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप में बदलाव लाए तो सब जगह बदलाव नजर आना शुरू हो जाए।
और आपने भजन के माध्यम से भी यह श्रवण किया होगा। चहुं दिशा घन घोर छा रहा, कली काल का पसारा, अब है जरूरत इस समाज को शांति मिले दोबारा। पर कैसे? जो तैयार है ढलने खुद को सत्य के सांचे में, वो परिवर्तन लाएंगे बिगड़े समाज के ढांचे में, वो बन पाएगा फिर आशुतोष का प्यारा। जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, वही विश्व शांति में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो शिष्य हमेशा दूसरों की कमियां खामियां निकालने में लगा रहता है, वो कभी सत्य के प्रचार में अपना योगदान नहीं दे सकता है। और ऐसे साधक कैसे होते हैं? योगानंद जी ने कहा, जो शिष्य हमेशा दूसरों में कमियां निकालता रहता है, खामियां निकालता रहता है, वो उस मक्खी की तरह है जो दूसरों के नैतिक पतन की सड़ांध को, पस को हमेशा ग्रहण करता रहता है। लेकिन एक सच्चा साधक मधुमक्खी की तरह होता है, जो दूसरों की अच्छाई रूपी गुणों की जो शहद है वो हमेशा एकत्रित करता रहता है। क्योंकि एक साधक यह भली भांति जानता है, अगर मैंने दूसरों में कमियां और खामियां ही निकालता रहा तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। मैं अपने गुरु से भी एक दिन दूर हो जाऊंगा। लेकिन एक साधक यह भी अच्छी तरह जानता है, जहां मेरे गुरु का चिंतन होगा, जहां मेरे गुरु की महिमा का गायन किया जाएगा, मेरे गुरु का वास भी तो वहीं पर ही होगा। एक सच्चा साधक जहां उठता है, बैठता है, खड़ा होता है, वहां वो खड़े होकर किसी की कमियां और खामियां नहीं निकालता, हमेशा अपने गुरु की कृपाओं का व्याख्यान करता है, अपने गुरु की महिमा का गायन करता है। क्योंकि उसे पता है, उसकी महिमा का गायन करूंगा तो अपने गुरु को हमेशा अपने अंग संग ही मैं पाऊंगा। सत्व संशुद्धि, यह गुण भी एक साधक में होना चाहिए। भाव, सुंदर आचरण और सुंदर व्यवहार। एक शिष्य के शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उसका आचरण होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। इसलिए एक साधक का आचरण, उसका व्यवहार, उसकी वाणी इतनी ऊंची, इतनी पवित्र, इतनी पावन होनी चाहिए कि कोई हमारे महाराज श्री पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना लगा पाए। क्योंकि इस श्रेणी में भी 4 तरह के लोग आते हैं और आज हमें आंकलन करना है कि हम किस श्रेणी में खड़े होते हैं। अमृत का कलश और जहर का ढक्कन, यह वह साधक हैं जिनकी गुरु के प्रति भावना तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी वाणी और उनका व्यवहार कड़वाहट से भरा होता है। एक साधक ने महाराज से कहा, महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों से नहीं प्रेम कर सकता। तो महाराज श्री ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो अपने गुरु से प्रेम करते हैं वो दूसरों से भी प्रेम करेंगे, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि दूसरों के हृदयों में भी मेरे गुरु का ही निवास है। अगर मैं अपनी वाणी के द्वारा, अपनी व्यवहार के द्वारा किसी को आहत करूंगा तो उनके हृदयों में बैठे हुए मेरे गुरु को ठेस लगेगी। और एक शिष्य अपने गुरु को दुख देने की बात कभी सोच भी नहीं सकता है। दूसरी श्रेणी के जहर का ढक्कन और जहर का ही कलश, यह वो लोग हैं जिनका व्यवहार, जिनकी जो दुर्भावनाएं होती हैं वो अंदर बाहर से एक जैसी होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे वह साधक आते हैं जिनका जो कलश है वो तो जहर से भरा होता है, लेकिन जो उनका ढक्कन होता है वो अमृत से भरा होता है, अमृत जैसा होता है। ये वह लोग हैं जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं होती हैं अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के मिशन के प्रति, लेकिन उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, शहद जैसी मिठास होती है। और ऐसे साधकों के लिए हम सीधे से कह सकते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये डैफोडिल फूल की तरह होते हैं। जर्मनी के लोग इस फूल को बेहद पसंद करते हैं। ये बाहर से बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन इसका स्वभाव जहरीला होता है। इसकी नलिका में जहर भरा होता है। इसलिए इस फूल को अन्य गुलदस्तों में सजाया नहीं जाता, क्योंकि इस फूल के संपर्क में ही आते बाकी फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए सावधान साधकों, ऐसे साधक नहीं बनना है कि अपने भीतर की सारी मलिनताओं को, दुर्भावनाओं को अपनी मीठी वाणी के द्वारा दूसरों के समक्ष उजागर कर दें और उसे गुरु से और गुरु दरबार से हम दूर कर दें। ऐसे साधक नहीं बनना है। चौथे साधक, अमृत का कलश और अमृत का ढक्कन। ये वो साधक हैं
जिनके मन के अंदर गुरु के प्रति अपार भावनाएं, श्रद्धा, विश्वास होता है और उनकी वाणी और व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। और सच्चे साधक इसी श्रेणी में ही आते हैं और ऐसे साधक अपने गुरु पर अपना सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं, उसकी आज्ञा आदेश पर 100 बार जीना और मरना चाहते हैं। ऐसे साधकों के जीवन में अगर कुछ झलकता है तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश। ऐसे साधकों के विचारों में अगर कुछ दृष्टि गोचर होता है तो वह गुरु का संदेश, गुरु के विचार। उनकी श्वासों का अगर कोई स्वामी होता है तो वो होते हैं उनके गुरुदेव, उनकी याद, उनका सुमरन। ऐसे साधक जिनके रुदन में, भक्ति में, व्याकुलता में, पूजा में, उनके प्रेम में, विरह में, वियोग में केवल और केवल उनके गुरु की ही अभिव्यक्ति होती है। सच्चे साधक इसी श्रेणी में आते हैं और महाराज श्री ने भी यह बात बड़े अच्छे ढंग से समझाई। कहते हैं एक बार एक साधक महाराज जी को मिलने के लिए गया तो उस समय महाराज जी अपनी मस्ती में बैठे गुनगुना रहे थे, मन में बसा के तेरी मूर्ति। भाव पगे स्वरों में उस साधक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज जी अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगे, तुम अपने महाराज से कितना प्रेम करते हो इसके लिए तुम्हें अपना हृदय खोलकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यक्तित्व ही इसकी गवाही दे देगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे हर शब्द में, हर कर्म में तुम्हारे गुरु की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे उठने, बैठने, सोने, पीने, खाने, जागने में, हर चीज में जब तुम्हारे गुरु की ही अभिव्यक्ति होगी तो ये दुनिया अपने आप समझ जाएगी कि इसके हृदय में इसका गुरु विराजमान है। उनको स्वतः ही तुम्हारे गुरु का दर्शन तुम्हारे बीच में हो जाएगा। इसलिए ऐसे साधक बनना है। तपस और दमन ये भी एक साधक का गुण होता है। भाव, संयमित बोलना, संयमित खाना और संयमित सोना। हमेशा याद रखिएगा गुरु भक्तों, एक शिष्य का बोलना भी सेवा है, उसका खाना भी सेवा है और उसका सोना भी सेवा है। कैसे? यही बात युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने शिष्यों से समझाते हुए कही, आप लोगों को भोजन अवश्य करना चाहिए और अवश्य नहीं भी करना चाहिए। तो उस समय उनके एक शिष्य ने कहा कि ये कैसी बात है, ये तो दोनों ही बातें विरोधाभासी है। तो उनके गुरु ने कहा, देखने में ये विरोधाभासी हैं, लेकिन मेरे जो विचार है वो पूर्णतः सुसंगत है। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि भोजन अवश्य खाना चाहिए तो मेरे कहने का तात्पर्य है सात्विक भोजन करो, सादा भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। अगर आप ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए तो उस समय मेरे कहने का तात्पर्य यह होता है कि जीभा के वशीभूत होकर चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाए। और इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए भक्ति की यात्रा को पूर्ण करने के लिए शरीर रूपी साधन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर रूपी साधन स्वस्थ होगा तभी आप अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, तभी आप साधना कर सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं। इसलिए एक साधक को सीमित सोना भी चाहिए, आलस्य वश होकर सोना नहीं चाहिए, उसे संयमित बोलना चाहिए। पहले हृदय के तराजू में उसे तोलो और उसके बाद ही बोलो। गुरु प्रिय साधकों, अगर ये सारे गुण हमारे में परिलक्षित हो पाएंगे तब ही हम सच्चे साधक बन पाएंगे। लेकिन अगर हमारे में गुण नहीं है तो हम सच्चे साधक कभी नहीं बन सकते हैं। शिकायत तो रोज करता हूं कि तू मुझे मिल जाए, लेकिन खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूं। हम काबिल बन सके, साधकता के गुण हमारे में परिलक्षित हो पाए, इसलिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। गुरु प्रिय साधकों, ये महाराज जी के जो समाधि काल का समय हमें मिला है ये इसीलिए ही मिला है ताकि साधना में स्वाध्याय कर हम अपनी कमियों को दूर कर सकें, चिंतन मंथन कर सकें, अपने आप को बदल सके, क्योंकि स्वयं में बदलाव लाए बिना हम विश्व शांति की आधारशिला कभी नहीं बन सकते हैं। ये समय मिला है अपने आप को बदलने का। अपने आप को इतना बदलें कि जब हमारे महाराज जी समाधि से लौट कर आए
और हमारे महाराज जी से कोई यह प्रश्न करे कि महाराज श्री यह बताइए आपके कितने शिष्य पास हुए समाधि काल के दौरान और कितने फेल हुए, कितने आपके श्रेष्ठ शिष्य बन पाए, किन शिष्यों में साधकता पूरी तरह परिलक्षित हो पाई, महाराज जी हमें बताइए। तो गुरु भक्तों उस समय हमारे महाराज जी दुविधा में पड़ जाएं। जी हाँ, हमारे महाराज जी दुविधा में पड़ जाएं। जिन्होंने समाधि लेकर सारी दुनिया को दुविधा में डाल दिया, वो खुद दुविधा में पड़ जाएं। कैसे? जब रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन सा है, तो उन्होंने बेझिझक कहा विवेकानंद। जब विरजानंद जी से पूछा गया आपकी श्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया दयानंद सरस्वती। जब चाणक्य जी से पूछा कि आपके किस शिष्य में सारे गुण परिलक्षित होते हैं, तो उन्होंने नाम लिया चंद्रगुप्त मौर्य। युक्तेश्वर गिरी जी से जब पूछा गया कि आपकी निर्माण कला पूरी तरह किस शिष्य में ढली, तो उन्होंने उत्तर दिया योगानंद परमहंस। गुरु भक्तों, जब हमारे महाराज श्री से कोई ये प्रश्न करे तो उस समय पूछने वाले से हमारे महाराज श्री ये कहें मेरे सारे साधक ही मेरी श्रेष्ठ कृति है, मेरे सारे साधकों में ही अपनी निर्माण कला को ढलते हुए देखा है, मेरे सारे साधक ही साधकता के गुणों से परिलक्षित हैं, और ऐसे कहने का गर्व हम अपने महाराज श्री को प्रदान कर सकें, इसके लिए महाराज श्री की एक बात हमेशा याद रखिएगा। महाराज श्री ने कहा आपको कुटिलता से सरलता की ओर जाना है, आपको सरल बनना है। याद रखो, ये छल कपट तो तुम जन्मों से करते आ रहे हो, लेकिन अब छल कपट नहीं, कुटिलता छोड़ते हुए सरलता की ओर बढ़ो। और हमेशा याद रखना, जब तक तुम सरल नहीं बनोगे तब तक ना तो तुम्हारा गुरु तुमसे खुश हो पाएगा और ना ही ईश्वर खुश हो पाएगा। और सीधी सी बात है, ढलेगा जो गलेगा वो, गलेगा जो बनेगा वो, बनेगा जो रहेगा वो। इसलिए हमारे अंदर समस्त गुण परिलक्षित हो पाए, हमारी जो कमियां हैं खामियां हैं दूर हो पाए, इसका एक ही उपाय है डटकर साधना और निरंतर श्वास श्वास में अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना। सदैव इस भ्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते रहिए। गुरु भक्तों, धीरे धीरे करके एक दिन हमारे अंदर भी साधकता के सारे गुण परिलक्षित हो जाएंगे, हमारे में भी बदलाव आ जाएगा, और स्वयं में बदलाव लाकर ही हम महाराज श्री के विश्व शांति के इस विहंगम स्वप्न को साकार कर पाएंगे। और महाराज श्री की दी हुई प्रेरणाओं को अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ। तो आइए सब मिलकर महाराज श्री के श्री चरणों में जय घोष लगाते हैं। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की।